हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपन टॉपिक लेके आए हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर माइक्रो इकोनॉमिक्स का है थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत। इसका दूसरा वीडियो लेक्चर है ये। पहले में अपन ने पढ़ा है कि मांग क्या है, मांग का नियम क्या है, मांग रेखा चित्र की सहायता से, तालिका की सहायता से अपन ने ओ, मांग फलन की सहायता से मांग की व्याख्या की थी। आज एक बहुत ही सरल टॉपिक, लेकिन एग्जामों में बहुत बार पूछा जाने वाला, साथ एग्जाम के समय में जब क्वेश्चन में आता है तब कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है ये। और आपको ये टॉपिक है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है उसमें भी, नेट के एग्जाम में भी, और जो टीचर्स के एग्जाम होते हैं उनमें भी ये टॉपिक अपने को इसके संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। आज अपन इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे एक सिंपल सा कि मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन में क्या अंतर होता है। अर्थात अगर कोई कहे कि मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन क्या दोनों एक ही है? नहीं, दोनों अलग अलग है। मांग मात्रा में परिवर्तन का मतलब है कि कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन मांग मात्रा में परिवर्तन को दर्शाता है। और अगर मान लो कीमत के अलावा अन्य तत्वों में परिवर्तन होता है तो उससे वस्तु की मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे अपन मांग में परिवर्तन कहते हैं। तो इनको अपन इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मांग मात्रा में परिवर्तन, जिसको अपन मांग का विस्तार या संकुचन भी कहते हैं। यानी अर्थात अपन एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो मांग में परिवर्तन का मतलब जब अगर केवल कीमत में परिवर्तन के कारण ही होता है तो क्या होता है कि एक ही मांग होकर पर अपन ऊपर या नीचे की ओर जाते हैं। यानी एक मांग होकर होता है, अगर कीमत बढ़ गई तो उसी मांग होकर पर अपन ऊपर की ओर चले जाएंगे, और कीमत घट गई तो अपन नीचे की ओर बाईं ओर दाईं ओर आ जाएंगे। यानी जब अपन ऊपर की ओर जाएंगे तो उसको कहेंगे मांग का विस्तार, और जब अपन कीमत घटने पर मांग वक्र पर नीचे की ओर आएंगे तो उसको कहेंगे अपन मांग का संकुचन। यानी मांग मात्रा में परिवर्तन है वो एक ही मांग वक्र पर चलन को बताता है। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में कमी के कारण उत्पन्न मांग में वृद्धि को मांग का विस्तार कहते हैं, तथा वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण उत्पन्न मांग की कमी को मांग का संकुचन कहते हैं। यहाँ अपन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मांग का विस्तार और मांग का संकुचन सदैव एक ही मांग पर वक्र पर उपस्थित होता है। तो इसको अपन रेखा चित्र की सहायता से समझें तो और आसान होगा। जैसे यह अपने को मांग को कर लिया है, रेखा चित्र में देखेंगे तो अपन ओ एक्सेस पर कीमत को लिया है, मांग मात्रा को लिया, ओ वाई एक्सेस पर अपन कीमत को लिया, डी डी वक्र है जो अपने को मांग वक्र है। और जो जैसे मान लो अगर मान लो कीमत है जैसे P1 हो, यहाँ पे रह गई थी P1 लिखना, तो जैसे मान लो P1 है और उस समय अपन मांग कर रहे हैं Q की, स्टार्टिंग मान लेते हैं अपन कीमत P है। इधर जो अपन डी डी वक्र पर आप देख लो कीमत को, कि अगर मान लो कीमत P है तो उस समय अपन मांग कर रहे हैं ओ क्यू की। और अगर मान लो कीमत बढ़ जाती है, कीमत बढ़ के अगर P1 हो जाती है तो अपन सिर्फ मांग करेंगे ओ क्यू 1 की। इसका मतलब मांग में संकुचन हो गया। इसका मतलब मांग कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो गया, यानी मांग गिर गई है। और इसको कहेंगे अपन मांग मात्रा में कमी। और दूसरा अगर मान लो कीमत घट के अगर P2 हो जाता P से तो अपन मांग करेंगे ओ क्यू 2, जो बता रहा है मांग के विस्तार को, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, यानी मांग मात्रा में वृद्धि को बता रहा है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि Q से Q1 की अवस्था है वो मांग के संकुचन को प्रदर्शित कर रही है, और Q से Q तक गमन है वो मांग के विस्तार को सूचित कर रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मांग मात्रा में परिवर्तन है वो कीमत में परिवर्तन के कारण होता है, कीमत के अलावा अन्य तत्वों से नहीं होता है। और मांग मात्रा में एक ही मांग होकर ऊपर या नीचे की ओर चलना होता है। दूसरा अपन अपन देखते हैं
मांग में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन को अपन मांग में वृद्धि अथवा मांग में कमी कहते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, अथवा अपन कह सकते हैं मांग में चेंज इन डिमांड। यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन के अलावा अन्य तत्वों के कारण मांग में परिवर्तन हो जाता है, तब मांग में वृद्धि अथवा मांग में कमी की दशा उत्पन्न होती है। यानी कीमत के अलावा अन्य तत्व कौन से हो सकते हैं? संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आय, जनसंख्या, रुचि, भविष्य में कीमत के परिवर्तन की संभावना, इन सभी तत्वों से वस्तु की कीमत इन सभी तत्वों से वस्तु कीमत में परिवर्तन हुए बिना भी मांग में परिवर्तन हो सकता है। अभी आगे अपन चल के इनके देखेंगे कि वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, कीमत के अलावा कौन-कौन से हैं। तो उनसे कैसे परिवर्तन होगा उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो मांग में वृद्धि का मतलब है कि उन तत्वों में ऐसा परिवर्तन हो कि वो मांग को बढ़ा दे। जैसे आय बढ़ गई एक उपभोक्ता की तो मांग सामान्यतः बढ़ जाती है, जनसंख्या बढ़ने से मांग बढ़ जाती है, किसी वस्तु की फैशन आ जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। इसी प्रकार मौसम परिवर्तन का भी इफेक्ट होता है। संबंधित वस्तुओं की कीमतें अगर बढ़ गई है तो भी उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। और मांग में कमी है, अगर इन्हीं सब जो अभी बात की अगर वो विपरीत हो जाए, विलोम से हो जाए, यानी आय घट जाएगी तो मांग घट जाएगी, जनसंख्या घट जाएगी तो मांग घट जाएगी, फैशन घट जाती है तो मांग घट जाती है, मौसम में इस प्रकार परिवर्तन हो तो मांग घट जाती है, भविष्य में कीमत अगर मान लो घटने की संभावना हो तो भी मांग घट जाती है। मांग में वृद्धि अथवा कमी एक ही मांग होकर पर नहीं होता, जिस प्रकार मांग मात्रा में हो रहा था। इसमें क्या होता है, अगर मांग में कमी हुई तो मांग होकर है वो बाईं ओर खिसक जाएगा, और अगर मांग मात्रा में वृद्धि हुई तो वो दाईं ओर खिसक जाएगा, यानी स्थानांतरित हो जाएगा। अर्थात अपन कहेंगे मांग में वृद्धि अथवा कमी एक ही मांग होकर नहीं होता, बल्कि मांग में वृद्धि की दशा मांग होकर दाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है, और मांग में कमी की दशा में मांग होकर बाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है। इसको रेखा चित्र की सहायता से अगर अपन देखें तो रेखा चित्र में अपन देख रहे हैं कि जो ए है वो बता रहा है मांग में वृद्धि को। जैसे मान लो अपन ने ओ वाई एक्सेस पर, जैसे भी हमेशा अपन सामान्यतः अगर जनरली वो कि अपन जब भी मांग वक्र बनाते हैं तो ओ वाई एक्सेस पर अपन कीमत लेते हैं, ओ एक्सेस पर अपन मांग मात्रा लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे अपन ए चित्र में कीमत जैसे मान लो ओ पी है और स्टार्टिंग अपना प्रारंभिक मांग होकर डी डी है। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं उस समय अपन मांग कर रहे हैं ओपी कीमत पर ओ क्यू मात्रा मांग कर रहे हैं। अब अगर मान लो उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है या कीमत के अलावा दूसरे किसी कारण में परिवर्तन हो जाता है तो मांग बढ़ के हो जाएगी ओ क्यू वन हो जाती है। ओ क्यू वन हो गई तो ये बता रही मांग में वृद्धि हो गई बिना कीमत में परिवर्तन हुए हुए। ओ क्यू वन होने से नया संतुलन टी बिंदु पर होगा जो कि डी डी वन मांग वक्र पर है, जो कि ऊंचे मांग वक्र पर स्थित है। ये बता रहा है मांग में वृद्धि, इसके कारण मांग वक्र में खिसकाव होता है, उसी मांग पर अगर चलन नहीं होता। इसी प्रकार अगर कीमत बी अपन रेखा चित्र को देखें तो बी रेखा चित्र देखें तो स्टार्टिंग में अगर कीमत अपनी ओ पी है तो अपन वस्तु की मांग कर रहे हैं ओ क्यू, जो कि के बिंदु से शो हो रहा है, और प्रारंभिक मांग वो करे वो डी डी है। अब अगर मान लो जो अपने कीमत के अलावा अन्य तत्व हैं जैसे उपभोक्ता की आय मान लेते हैं कम हो गई तो वो मांग कम हो जाती है, और नया जो संतुलन वो कीमत में परिवर्तन हुए बिना हो रही है तो नया संतुलन टी बिंदु पर होता है जहां अपन ओ क्यू वन वस्तु की मांग कर रहे हैं और नया मांग होकर होगा वो डी वन है। तो इससे अपने को पता चल रहा है कि जो पहले ओ क्यू मांग कर रहे थे अपन वो अब सिर्फ ओ क्यू वन ही करेंगे, अर्थात क्यू क्यू वन के बराबर मांग में क्या होगी, कमी हो गई है। इसलिए ये मांग वक्र किस तरफ शिफ्ट हो गया है, बाईं ओर शिफ्ट हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो गया, जो कि मांग में कमी को बता रहा है। यानी मांग में वृद्धि या मांग में कमी है या मांग में परिवर्तन है, उसमें मांग वक्र खिसक जाता है, एक मांग वक्र से दूसरे मांग पर उपभोक्ता चला जाता है, जबकि मांग मात्रा में परिवर्तन में एक ही मांग वक्र पर स्थित रहते हैं। चित्र में Q से Q1 तक प्रस्थान मांग में वृद्धि को दर्शा रहा है, और चित्र बी में है जो Q से Q2 तक
गमन है वो मांग में कमी को बताता है। अब अपन बात करते हैं कि कौन से तत्व मांग में वृद्धि अथवा कमी उनके कारण हो सकती है, या मांग को प्रभावित करने वाले कौन से तत्व हैं जो कीमत के अलावा, कीमत तो ही है, कीमत के अलावा कौन से तत्व हैं? कीमत के अलावा अपन बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कीमत के बाद में उपभोक्ता की आय। वो सामान्यतः उपभोक्ता की आय बढ़ने पर एक सामान्य वस्तु की उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांग बढ़ती है और आय घटने पर मांग घटती है। दूसरा है वस्तु की उपयोगिता में परिवर्तन। उपयोगिता में परिवर्तन का मतलब ये है कि अगर वस्तु की महत्व बढ़ गया, वस्तु की उपयोगिता बढ़ गई एक उपभोक्ता के लिए, तो उसकी मांग बढ़ जाएगी बिना कीमत में परिवर्तन। और अगर उसकी उपयोगिता घट गई है या वस्तु की क्वालिटी घट गई है तो उसकी मांग गिर जाएगी। तीसरा अपन बात करते हैं संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन। संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती है, एक स्थानापन्न वस्तुएं, एक पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुओं की स्थिति में यह है कि स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी क्योंकि वो तुलनात्मक रूप से सस्ती होने के कारण। और अगर संबंधित वस्तुओं की कीमतें घट जाती है तो उस वस्तु की कीमत मांग है वो घट जाएगी। और पूरक वस्तुओं की स्थिति में यह है कि पूरक वस्तुओं की कीमतें अगर बढ़ गई है तो उसकी मांग भी घटेगी, और पूरक वस्तुओं की कीमतें घट गई तो उसकी मांग बढ़ेगी। चौथी अपन बात करते हैं रुचि, फैशन आदि में परिवर्तन। यानी रुचि हुई या कोई फैशन हुई, अगर उसकी रुचि किसी वस्तु विशेष में रुचि जग जाती है या उसकी फैशन आ जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है बिना कीमत में परिवर्तन हुए भी। और किसी वस्तु की से अगर लोगों को अरुचि हो जाती है या उसकी फैशन चली जाती है तो उसकी मांग में कमी हो जाती है। भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशंका। यदि भविष्य में यह है कि कीमत बढ़ने वाली है तो वह अभी है मांग है वो बढ़ जाएगी क्योंकि उनको लग रहा है कि आगे ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी। अगर भविष्य में कीमत कम होने की संभावना है तो क्या होगी, मांग लोग अभी ज़्यादा करेंगे। मतलब कि भविष्य में कीमत कम संभावना होगी तो मांग अभी घट जाएगी क्योंकि लोगों को लगेगा आगे कम कीमत पर ये वस्तु मिल जाएगी तो अभी खरीदने में फायदा नहीं है। इस प्रकार भविष्य में कीमत परिवर्तन से भी वस्तु की मांग मात्रा और इसके अलावा भी और भी तत्व हैं। जनसंख्या है, जैसे जनसंख्या अगर बढ़ती है तो मांग मात्रा वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और जनसंख्या में कमी होती है तो वस्तु की मांग मात्रा में कमी हो जाती है। तो ये अपन ने पढ़ा है एक सिंपल सा टॉपिक। ओके, थैंक यू।